एक वर्ड हम यूज़ करते हैं बोथ और उसके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ कर आएगा। ये हम कॉमनली अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी पॉइंट को आज डिफाइन करूंगा। बोथ का मतलब हम तब लेते हैं जब हमने दो चीज़ों को गिनवाना हो। जब हमने कहना फॉर एग्जांपल बोथ अली एंड हसन आर बिजी, दोनों मसरूफ़ है। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर मैं कहूँ अली और हसन दोनों मसरूफ़ हैं, इसको मेंशन करना है, तो मैं कहूँ अली एंड हसन आर बिजी बोथ, एंड पर लिखूं तो ये भी ठीक नहीं लगता। अगर मैं ये लिखूं अली एज वेल एज हसन इज़ बिजी, तो भी थोड़ा सा एक लंबा सा चौड़ा चक्कर हो गया। हमने तो सिंपल इतना कहना है कि दोनों मसरूफ़ हैं। जब दो चीज़ों को ऑल टुगेदर मतलब इकट्ठा मेंशन करना हो तो ऐसे में बोथ को स्टार्ट में लगा देते हैं। बोथ प्लस नाउन, कोई सी भी अगली दो चीज़ें आ सकती हैं। अब बोथ अली एंड हसन आर बिजी, मैंने बोथ लगाकर दोनों को मेंशन कर दिया इकट्ठा कर कर। इसमें कोई और रेसिप्रोकेट ना करें, चेंजिंग ना करें, सिंपल दो चीज़ों को जब मेंशन करना है बोथ लगाकर जोड़ देना है। लेकिन इसके साथ अगर आपने मतलब एक फिक्रे को पूरा करना है, जरा गौर से करें। बोथ अली एंड हसन आर बिजी, अली और हसन दोनों मसरूफ हैं। नीदर ऑफ देम इज कमिंग, उन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा। अब हमने उन दोनों को निगेट अगर करना हो तो उसमें हम नीदर ऑफ देम कह देंगे। हमने ये नहीं कहा नीदर अली नॉर हसन इज कमिंग, ये नहीं कहना, नीदर ऑफ देम कह देना उसके बाद, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी उन दोनों को मेंशन कर चुके हैं, तो फिक्रे को छोटा करना है। अब जरा आगे चलते हैं। अब एक और एग्जांपल देखें। बोथ मोबाइल्स आर गुड, दोनों मोबाइल अच्छे हैं। नीदर मोबाइल इज एक्सपेंसिव। अब यहां पर जो मैंने चीज़ लगाई है, गौर करें, ये तो होगा ना बोथ मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव, दो मोबाइल है उनके बारे में बात करें तो मैंने ये लिख दिया बोथ मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव। अब क्योंकि मोबाइल एक ही नाउन है, मतलब कि प्लूरल नाउन है, तो उसमें कोई डिफरेंट नाउन नहीं है, एक ही मोबाइल उसका प्लूरल है, तो फिर मुझे आगे दोबारा यहाँ पर नीदर मोबाइल लिखना है। मुझे जैसे यहाँ पर था ना नीदर ऑफ देम, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये नाउन था, इसका फिर प्रो नाउन मुझे डालना पड़ा। मैं ये नहीं कह सकता नीदर अली नॉर हसन, मैंने उनको मेंशन नहीं किया बल्कि लिख दिया नीदर ऑफ देम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक नाउन है तो इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। नीदर मोबाइल एक्सपेंसिव, दोनों में से कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर मैं नीदर ऑफ देम नहीं कह सकता बेजान चीज़ के लिए। अब जैसे एक और एग्जांपल, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर एटॉमिक पावर, दोनों पाकिस्तान और इंडिया एटॉमिक पावर है, आप डिफरेंट हो गए हैं दोनों, तो मैं फिर नीचे लिखूंगा नीदर ऑफ देम, दोनों के लिए नीदर ऑफ देम इज प्रोग्रेसिंग, इन दोनों में से कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो इसलिए जब मैं दूसरी दफा लिखूंगा तो नीदर ऑफ देम कर दूंगा। ये चीज याद रखनी है कि जब आपका ये इस किस्म के दो डिफरेंट नाउन है तो फिर आप नीदर ऑफ देम कह सकते हैं, जो कि आपके एक नाउन है उनका प्रो नाउन इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अगर कोई सिंपल ऐसा नाउन है जो प्लूरल में है तो फिर आप उसको दोबारा मेंशन कर सकते हैं, नीदर मोबाइल्स, नीदर लैपटॉप इज एक्सपेंसिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।